बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से हम जब भी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो हमें दो तरह के जवाब मिलते हैं। पहला जवाब तो डायरेक्ट गाली दी जाती है, हमें गाली दी जाती हैं और हमारे हवाले से ये तासुर दी जा रही होती है कि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नहीं, उनकी गलत कार्रवाई के ख़िलाफ़ नहीं, हम उनके जो गलत इक़दाम हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हमारा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ सुहेल अफरीदी को नाकाम बनाना या उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये आप लोगों का बचकाना सोच है। दूसरा जो जवाब वो लोग देते हैं इस सवाल के हवाले से, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, ये सब कुछ वफाकी हुकूमत कर रहे हैं फ़ौज के साथ मेल के। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो इस वक्त मुकम्मल बाईपास है, उसका बस नहीं चलता। फ़ौज ने उनको मुकम्मल अपने कंट्रोल में करके रखा है और फ़ौज के साथ हमारा ज़रा बराबर भी नहीं चलता। तो मेरे भाइयों, मेरे जवाबात है आप लोग के सवालों के ऊपर, और इसमें कुछ सवाल भी होंगे, अगर आप में से कोई चाहे तो इसके जवाब दे भी सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप लोग ये कहते हैं कि सब कुछ वफाकी हुकूमत कर रहा है और दूसरी जानिब से आप लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ फ़ौज ने कंट्रोल करके रखा है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग आज के बाद फिर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना न बनाया करें। आप लोग वफाकी हुकूमत पर अपनी नाकामियों का गंद क्यों डालते हो? आप लोगों की जो नाकामियाँ है उनका बोझ आप लोग वफाकी हुकूमत के कंधों पर नहीं डाल सकते। जब आप लोगों ने यह कह दिया कि ये सब कुछ फ़ौज कर रही हैं, जब सब कुछ फ़ौज कर रही है तो आप लोग यहाँ से वफाकी हुकूमत का नाम हटवा दे। मैं वफाकी हुकूमत की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, या मैं उनका जवाब जो है वो आप लोगों को नहीं बता रहा, बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों के जवाब दे रहा हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं ये दुगली पॉलिसी, ये दुगलापन है। आप लोग आवाम के सामने एक बात करते हो और पैर बंद कमरे में कोई और फैसले करते हो। दूसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि जो कुछ भी मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ भी हो रहा होगा वहाँ पर अगर एक MPA का साइन भी न हो उस पर, तो फ़ौज यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो अगर फिर यहाँ पे आप लोग एक MPA पर अगर आप लोग तनकीद कर देते तो यहाँ से आप लोगों ने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत को आप लोगों ने ऐसे इस्तिस्ना किस तरह से दी है? कौन से कानून के तहत आप लोगों ने सूबाई हुकूमत को ऐसे इस्तिस्ना दी है कि सूबाई हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है या उसके इजाज़त के बगैर हो रहा है? अगर आप लोग फिर ये कहते हैं कि ये सब कुछ फ़ौज के कंट्रोल में और हमारा फ़ौज के साथ बस नहीं चलता, तो आप लोगों ने आज तक इनके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम जो आप लोगों के बस में हो, आप लोगों ने इसके खिलाफ क्यों नहीं उठाया है? आप लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए हो, नहीं गए हो। आप लोगों के पास सूबाई असेंबली ऐसे करारदाद पास की है, नहीं पास की है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, उसके खिलाफ नहीं गए हो। आप लोगों ने इस पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है। आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाम को उठाया है, नहीं उठाया है। आप लोगों ने आवाम को यह बताया है, कानूनी तौर पर यह बताया है, प्रोपेगेंडे के अलावा नहीं, टिकटॉक डायलॉग के अलावा नहीं, सिर्फ अपने लोगों पर आंखें निकाल कर नहीं, आप लोगों ने कानूनी तौर पर अपने आवाम को यह बताया है कि हमारे यहाँ पे ये हक बनता था, हमारा यहाँ पे ये जोर चलता था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वफाक की तरफ से आकर, इन्होंने फ़ौज ने आकर हमारा सब कुछ ये जो है बाईपास करके इन्होंने खुद अपनी तरफ से ये कार्रवाई करके हमारे इलाकों में ये खिलाफ वर्जा की है। आप लोगों के पास हज़ारों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप लोगों ने आज तक किसी एक भी प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि इसके बरक्स आप लोग अपनी जो तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट हो या अडियाला जेल के सड़कों पर धरने हो या फिर आप लोगों अपने सूबे में आवाम को निकालना हो, ये सब कुछ आप लोग अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती आप लोग अपनी मस्जिद में कर रहे हो। आप लोगों की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है, लेकिन जब नाकामी की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है, तो फिर यहाँ पे आप लोग इस तरह अपनी हुकूमत को इस्तिस्ना दे रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारा बस नहीं चलता, यहाँ पे हमें बाईपास किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ सूबाई हुकूमत की इजाज़त से हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टास्क ये दिया गया है कि सूबाई हुकूमत आवाम में जाकर ये कहेगी कि हमारी इजाज़त इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर इनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ऐसा कोई नहीं है कि वो इसके खिलाफ उठकर आवाज़ बुलंद करेगा कि नहीं, यहाँ पे सूबाई हुकूमत ही मुलव्वस है, सूबाई हुकूमत ही कर रहा है। जो कुछ जितनी भी इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो कैंप लगाए गए, जो खेमे लगाए गए हैं, जो इमदादी सामान दे रहे होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ सूबाई हुकूमत के ज़रिए इंतज़ामिया जो इनका इंतज़ामिया है ये कर रही है। लेकिन ऑपरेशन की इजाज़त ये इन लोगों ने नहीं दी है, ये इसमें शामिल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर सुहेल अफरीदी जो आप लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ आप लोग सिर्फ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, वो इस वक्त पूरा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। कभी वो लाहौर जाता है, कभी वो कराची जाता है, कभी वो बलूचिस्तान जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ अपने लिए, सिर्फ टिकटॉक के डायलॉग के लिए और इन मसाइल से आवाम का तवज्जो हटाने के लिए वो लोग तरह तरह के रोज़ बरोज़ नए नए प्रोपेगेंडे बना रहे हैं। लेकिन आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास कोई एक भी मनसूबा आज तक नहीं आया है और न इनके मनसूबे में शामिल है कि हम अपने आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। शुक्रिया।